एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को लेके एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दुनिया के सामने रख दी है। हम बात कर रहे हैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की। एक बुक की लॉन्च के ऊपर उनसे सवाल पूछा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच आप कैसे ताल्लुकात देखना चाहते हैं, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत टफ लाइन इस्तेमाल की और कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बात करने का ज़माना था वो गुजर गया। और जहाँ तक रही बात कश्मीर की, जब से आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा है वो मुद्दा भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मतलब जो पाकिस्तान या पाकिस्तान का मीडिया या जो पाकिस्तान की हुकूमत एक बड़े बड़े ख्वाब दिखा रही थी कि मोदी साहब को हमने इनविटेशन भेज दिया पाकिस्तान आने की, मोदी साहब का जहाज़ पाकिस्तान आ गया है, हम जी बॉर्डर खोलने की बात कर रहे हैं, हम ट्रेड करने की बात करें। इंडिया किसी भी इस तरह का कोई भी काम, ना कोई प्रोजेक्ट, इवन के बायलैटरल टॉक भी पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहता। डॉक्टर जयशंकर को आपको एक चीज की दाद देनी पड़ेगी, ये है कि ही हैज एन ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग एंड ही हैज अ डिप्लोमेटिक ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग। सो उन्होंने टेररिज्म को इतना उठाया। इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिया है और यही बात की है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी कराने में मुलविस रहेगा, दहशतगर्दों को सपोर्ट करेगा, तब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ना तो पुरअमन बातचीत हो सकती है और ना ही ट्रेड हो सकती है। जी देखें, इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके थे आर्टिकल 370 जब से उन्होंने वो अपलिफ्ट किया, उसके बाद पाकिस्तान का स्टांस क्या रहा है। ये एज एन गवर्नमेंट आप देखें या ऑफिशियल का देखें या हमारे जो सियासी हैं उनका कोई ऐसा रोल रहा नहीं है अभी तक। यही हमारी बातें हैं, हमने 2 मिनट का एहतजाज कर लिया, ठीक है, एक टांग पे खड़े होकर हमने एहतजाज कर लिया है। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया, सफारी तौर पर कुछ नहीं किया। कश्मीरियों के साथ हम पिछले कोई 77 ईयर्स के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कहाँ खड़े हैं हमें नहीं पता, ठीक है। इस पे मौक़िफ़ अगर वो बात करते हैं ना तो वो किसी बेस पे कहते हैं। उसकी वजह मेन ये है कि एक तो वो हमसे इतने आगे निकल गए, हमें वो कुछ समझती भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। रीज़न एक ये होगी। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने अपने हालात इतने कमज़ोर कर लिए, उसको तो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने का टाइम नहीं है। इंडिया से क्या मुकाबला करेगा वो अब वो बड़ा है हमसे, ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी दूसरी बनने वाली है, ठीक है। तो वो कोई बात करे, उनके पास असला भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, हमारे जो मुसलमान भाई, इनके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है। ये जो जज्बा है, जज्बा हुर्रियत होता है एक पाकिस्तानी की, जब वो यहाँ पे है नहीं। सारे पाकिस्तानी तो कहते हैं कि हम में जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है और आप कह रहे हैं कि जज्बे की ही कमी है। देखिए, पाकिस्तानी जज्बा किस में नहीं है ये देखना पड़ेगा। जज्बा पाकिस्तानी अवाम में है, लेकिन जिन्होंने आगे लीड करना वो कर रहे हैं, ठीक है। आप पॉलिटिशियन से क्वेश्चन कीजिएगा, वो आपको जवाब ही ना दें, वो कहेंगे नहीं हमारे अपने बड़े मसले हैं, हम ये करेंगे वो कर। कुछ भी नहीं हो रहा। हमारी OIC जो बैठी हुई है वो क्या कर रही है? क्या मुसलमानों के साथ जो जुल्म इस पूरी दुनिया में हो रहा है, हम 1.5 अरब से ऊपर की अवाम है, क्या मुसलमान है, क्या हो गया उनके साथ? गज़ा में देखें, आज आई थिंक 85 डेज ऊपर हो चुके हैं, काफ़ी अर्सा हो चुका हुआ है। क्या हो वहाँ पे क्या कर OIC ने क्या कर लिया है? मुस्लिम जो बाकी फेडरेशन बनी हुई है, पाकिस्तान का स्टांस देखें, और बाकी जो ये अरेबिक कंट्री उनका क्या स्टांस है? कुछ भी नहीं है। वो जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्हें पता है पाकिस्तान ने कुछ नहीं करने वाला। पाकिस्तान में हाँ, अगर इनमें यकजहती आ जाए, ये एक पेज पे आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब कुछ है। ऐसा नहीं हम 8वीं दुनिया की पावरफुल कंट्री हैं, एटॉमिक पावर हमारे पास, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, हमारे क्योंकि हम अपने एक फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल नहीं पा रहे, हमारी आवाम बेरोज़गार है, मुल्क छोड़ने के चक्करों में फिर रही है, वो जिसको देखो वो बाहर की बातें कर रहा है। हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनके अपने केसेस हैं, वो अपने इनका और मसाइल भी हैं। तो ये पाकिस्तान अपने एक फाइनेंशियल क्राइसिस के, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो उससे निकल। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम बात है, आप पाकिस्तान के डिप्लोमेट से पूछें, वो कहते हैं कि ये इंडिया को क्या प्रॉब्लम है, जब दुनिया के हर मुल्क जो पाकिस्तान से बात करता है उसने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। हमारे साथ बायलैटरली एंगेज करते हैं, डायलॉग करते हैं, डिस्कशंस होती हैं, सारा कुछ होता है, तो इंडिया को अकेले कैसे मसला हो सकता है? ये पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स, अगर आप पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को सुने, जो लोग हुकूमत में कहीं ना कहीं में काम करते रहे हैं, जिनकी कोई ना कोई हुकूमत में ऐसी कोई लेन देन रहती है, वो कहते हैं जी इनको क्या मसला है, हमें तो किसी मुल्क ने कभी कुछ नहीं कहा। इंडिया, वो कहते हैं जी कि इंडिया का मूड ही नहीं है टॉलरेट करने का। वो ये कहते हैं ना कि जी वो तो जी इंडिया कहता है जी हमारा मूड ही नहीं है टॉलरेट करने का। तो वो कहते हैं यार इनको किसने कहा है हमें टॉलरेट करो, किसने टॉलरेट की बात कौन कर रहा है? सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद दिस एटीट्यूड ऑफ इंडिया, मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज नो एपेटाइट इन पाकिस्तान टू टॉक टू इंडिया। पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, दे हैव गॉट, मतलब दे आर, मतलब वो जिसे कहते हैं नहीं, जिच हो गए अब। ये क्या बात हुई, हर दफ़ा यही बात, हर दफ़ा यही बात, हर दफ़ा यही बात, हमने भी आपसे बात नहीं करनी। मतलब ये चीज़ें जो हैं वो
ठीक है जी, ये एक है, ठीक है। तो वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वो कहते हैं जी क्रॉस बॉर्डर, वो कहते हैं नहीं यार, कम ऑन, गेट आउट ऑफ दिस, इस चीज़ से आगे निकलो, ठीक है। 370 और ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। लेकिन जाहिर बात है, पाकिस्तान की एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, व्यू है। पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क थोड़ा ही है कि जो पाकिस्तान जो है वो को कहा जाएगा पाकिस्तान मान लेगा। पाकिस्तान कहता है हमने इंडिया की हेजेमनी इस खित्ते में नहीं माननी। एक ही तो मुल्क है खित्ते में अंदर जो बोलता है, इंडिया को जवाब देता है। तो जाहिर बात है, इंडिया कैसे अलाउ कर सकता है कि हाँ जी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, इट्स फाइन, ठीक है जी। अब इंडिया कहता है जी कि हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये बार-बार वो कह चुके हैं। सो एक तरफ ये है, वो, और दूसरा वो कहते हैं जी आप इस इंडस्ट्री को बंद कर दें, तो हम आपको नॉर्मल नेबर लेंगे। पाकिस्तान कहता है ये इंडस्ट्री हमारी है ही नहीं है, हम तो इससे मुतासर हैं, बल्कि हमें तो टारगेट किया जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते 70 पाकिस्तानियों को 75 एक दिन में मार दिया गया है। हू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? हमारा कसूर अपना है। अच्छा। क्योंकि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाना जानते ही नहीं है। हमारे पॉलिटिशियंस बाहर जाते हैं जनाब, वो लोन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको ये है ही नहीं कि हम अपनी बिल्डिंग खुद अपने पैरों पे खुद खड़े हों। पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करवाना नहीं जानते तो लोगों ने यही आके आपको कहना है कि हम आपसे क्यों करें बात, हम क्यों करें। जब आपके मुल्क में इतने वसाइल हैं, इतना कुछ है, आप उस पर फोकस करने की बजाय आप कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे, कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे, दैट्स टोटली रॉन्ग। तो इंडिया जब चाहता है हमें जवाब देता है, जब चाहता है इग्नोर करता है, मतलब इंडिया हमारे साथ खेल रहा है। बिकॉज उसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने पैर पर खड़ी है। वहाँ पे हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग आ गई है, लैंड क्रूजर, वहाँ पे बड़े बड़े मतलब रेंज रोवर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे मैन्युफैक्चर होनी। पाकिस्तान में क्या, जो जो ब्रांड आते हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं। क्यों? यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई किसी को सर हम तो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, हमारे नौजवान जो आईटी सेक्टर से हैं उम्मीदें लगा के बैठे थे कि भारत से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो दो पैसा हम भी कमा लेंगे। दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट से हम आउट हुए हैं अपनी गलतियों की वजह से। देखिए, आप क्यों किसी पे डिपेंड हो रहे हैं? जब आपके पास टैलेंट होगा, आप दुनिया आपके पास खुद आएगी। जब आपको स्किल आती है, एक चीज़ आती है, तो आपको क्यों किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत है? जब आप एक चीज़ काम कर सकते हैं, लोग आएंगे आपके पास, खुद आएंगे। इंडिया क्या, आपके पास यूएस से खुद आएगा। तो इंडिया को कोई जवाब देने वाला हमारा कोई फॉरेन ऑफिस नहीं है? कभी वो हमें दहशतगर्द कह देते हैं कि हम तो आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, ये तहरीके तालिबान एक्सपोर्ट करते हैं, हम जो है पीस प्रमोटिंग कंट्री है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। वो तो बिल्कुल स्टेट लाइंस बोलता है हमारी। हमें हर कोई सुना सकता है। इस टाइम हम हर किसी पे डिपेंड है। हम कहते हैं जी इंडिया से हमारे ताल्लुकात ख़राब होंगे, ये ना पानी छोड़ दें, सैलाब आ जाए, हर चीज़ आप डैम्स बनाएं, आप चीज़ें करें। हम क्यों डिपेंड है किसी पे? दैट्स टोटली रॉन्ग। जब तक आप डिपेंड है, आपको सुननी पड़ेगी। जब तक आप अपने पैरों में नहीं खड़े होते, आप जनाब आपको हर किसी की सुननी पड़ेगी। जब आप अपने पैर पे खड़े होंगे, आप खुद सारा कुछ आपने खुद किया होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, आपके पास खुद होगा कि भाईजान मैं किसी का डिपेंडेंट नहीं हूँ, खुद मुख्तार हूँ, तो आप खड़े होंगे अपने पैर पे। सही फरमाया उन्होंने, ठीक कहा है कि वो अब किस लिए बात करें। देखिए 70-75 सालों से हमने उनके साथ कोई बात की ही नहीं है। हमेशा लड़ाई डाली है। मतलब है कि किसी टेबल पे हम किसी वादे पे पूरे नहीं उतरे। अच्छा। जब भी कोई मुआहदा किया हम मुकर गए हैं। लेकिन हमारा मीडिया तो कहते हैं भारत मुकरता है, पाकिस्तान तो कभी मुकरा नहीं है। ये सच कब बताते हैं? मुझे ये बताएं, हमारा मीडिया कब सच बताता है? ये तो अभी सोशल मीडिया की वजह से इतनी बातें हो रही हैं, आगे जा रही हैं। ठीक है। मीडिया पे तो इनका कंट्रोल है, सच बात तो ये बताते नहीं है। ठीक है। आज मैं फिर अपनी आवाम से कहूँगा, देखें अवाम अपने हुकूमत पे जोर दे। ठीक है कि भाई हम कब तक इसी तरह लूले लंगड़े रहेंगे? कब तक हम महंगी चीज़ें खाएंगे? देखें हिंदुस्तान में इस टाइम हर चीज़ सस्ती है। पाकिस्तान से हर चीज़ सस्ती है। वो मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है। जो चीज़ें अभी प्याज है ना, तो हम वो उससे बॉर्डर से यहाँ से नहीं ले रहे, इंडिया से हम दुबई के रास्ते ले रहे हैं।